नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन राजगुप्ता जी वर्ल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं, यकीन मानिए आप लोग का जिंदगी बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत समीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नलायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते। वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं मेरी बात? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है। सपना नहीं है तुम्हारे पास, भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। कितनी अच्छी बात। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ। सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's a dream। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा, राइट? लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं मैं दिमाग सर, राइट? तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है नालायक। तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है, राइट? कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में, राइट? ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है? अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। अगर आप BMW नहीं चला रहे हैं आप लायक ही नहीं हुए। अगर आप मर्सिडीज नहीं चला रहे, अभी मारुति चला रहे हैं तो आप मारुति के ही लायक। अगर आप वैगनार चला रहे हैं तो अभी आप वैगनार के ही लायक। चीजें तब नहीं आती जब इंसान सपना देखता है, चीजें तब आती हैं जब वो सपनों के लायक होने लगता है। तब आती हैं आपके पास जब आप सपनों के लायक होते हैं। और सारा खेल सपनों के लायक होने का। The whole game of being an achiever is all about being deserving for your dreams, right? कि आप अपने ड्रीम्स को डिजर्व कर रहे हैं कि नहीं। और ये सारी गरीबी अमीरी, साधारण असाधारण, खतरनाक नॉर्मल, ये सारा खेल डिजर्व होने का है कि आप डिजर्व कितना कर रहे हैं। और जितना आप डिजर्व करेंगे उससे कम ब्रह्मांड देता ही रही है। भैया पैसा आएगा काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है। जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी? और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागू? क्यों भागू मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? लोगे नहीं चाहिए। दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो और 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम? जाओगे उसके पीछे? और जो सबके पीछे भाग रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे का भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं। मिडिल क्लास के बच्चों को दुख नहीं होता क्योंकि माँ बाप बहुत केयर कर देते हैं। माँ 10 बार कॉल करेंगी तो 11 बार यही पूछेंगी खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए। आप किसी रात बिना खाए सो जाइए, माँ जबरदस्ती उठा के खिलाएगी आपको। याद कीजिए, नहीं खाना, उठना ही पड़ेगा। अमीरों में इतने नहीं होते।
डाइनिंग टेबल पे खाना रखा रहता है, जब माँ आएंगी माँ खाएंगी, जब बेटा आएगा बेटा खाएगा, जब बाप आएंगे बाप खाएंगे, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबके अपने कमरे चले जाएंगे। मिडिल क्लास में प्यार बहुत ज्यादा है, तो मिडिल क्लास को पता ही नहीं चलता कि दुख होता क्या है, ढंग से नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती है। और माँ बाप कभी बताते नहीं कि कितने दुख से तुमको यहां तक लेके आए हैं, कितना दुख करके तुम यहां तक आए हो, ये बताते ही नहीं है। मिडिल क्लास का माँ बाप डरपोक होता है, डरता है कि अगर बच्चे को बता दिया दुख तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में चल जाएगा। मुझे लगता है कि माँ बाप को बताना चाहिए कि दुख क्या हुआ है, तुम आए कैसे यहाँ। एक बात बताइए, अगर किसी जगह में शक्ति होती तो जिस जगह से किसी एक आदमी की मन्नत पूरी हुई है वहीं से सारी दुनिया की मन्नत पूरी होनी थी। अगर अजमेर शरीफ में कुछ है तो सारी दुनिया की मन्नत अजमेर शरीफ से पूरी होनी चाहिए। अगर वैष्णो देवी में कुछ है तो वैष्णो देवी से सभी मन्नत पूरी होनी चाहिए। बट कुछ लोगों की तो गांव के हनुमान मंदिर से हो जाए। आपने सुना होगा कि कई लोग तो गांव की काली मां के मंदिर से अपनी मन्नत पूरी कर लेते हैं। They don't need to go to वैष्णो देवी और अजमेर शरीफ anywhere, right? वो तो गांव के मंदिर से हो जाती कुछ लोगों की मन्नत। क्यों? क्योंकि जगहों में कुछ नहीं है, जहां आस्था है वहीं शक्ति पैदा हो जाती है। जहां आस्था है वहीं शक्ति पैदा होती है। शक्ति का रूल है, शक्ति का मंत्र है कि जहां मेरी आस्था होगी वहां शक्ति पैदा होगी। आस्था जो है वो शक्ति की मां है। अगर मेरी आस्था गांव के मंदिर में है, हाँ मुझे कहीं नहीं जाना, वहीं से शक्ति। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, नहीं अच्छी होता। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम कर रहा है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है, अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं। फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, अपने वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था। दुनिया उसको फुर्सत नहीं है साहब, वो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। जिसको दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की मां किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है मां बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी मां बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे। और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख, दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप दुख। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर।
और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा, कोच कह रहा है तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और। तो मिल्खा सिंह पैदा होता है।